हेलो साथियों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रकाश। तो प्रकाश के ऊपर हम पूरी चर्चा आज करेंगे और देखते हैं कितने गुणों तक का अध्ययन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आज उम्मीद है कि प्रकाश में हम लोग प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, ये दो परिघटना प्रकाश की हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि प्रकाश प्रकाश होता क्या है। तो ये जो भी आपका साइंस का टर्म चल रहा है ये यूपीपी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम एक एक टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपका एग्जाम आपके सर पर है तो हम उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करा रहे हैं और टू द पॉइंट कुछ चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि जो एग्जाम में आए और आप इजिली वहां पे टिक कर सकें। ठीक है, बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा तो उसके लिए साइंस के अलग लेक्चर्स अपलोड होंगे। अभी फिलहाल का कंसर्न क्या है, आपका एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं किसकी, प्रकाश। प्रकाश को क्या बोलते हैं, लाइट। तो लाइट जो होता है वह सूरज दादा से ही मिलता है हमको, सबसे ज्यादा भारी मात्रा में प्रकाश हमको इन्हीं से मिलता है। तो जो इनसे प्रकाश आता है वो फोटान के रूप में आता है। फोटान यानी ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है जिन्हें हम फोटान कहते हैं, एच न्यू होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो आते हैं ये विकिरण करते हुए आते हैं। तो ये किस प्रकार का विकिरण होता है, तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है भाई, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश का कार्य क्या होता है, हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करती हैं। हमारी दृष्टि में क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यह बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है या आप मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ा और वहां से परावर्तित हुआ। तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देती है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है, वहां से परावर्तित होता है। तो परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक आता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न कर हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बेहतर होंगे। तो ये वीडियो मैंने एक बार शूट किया है बट वॉइस नहीं आई है, तो इसलिए फिर से रीशूट हुआ है। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक क्या है फिर से रिपीट कर देते हैं। थोड़ा वीडियो चला हुआ है, उसको रिपीट करते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है, लाइट। तो अगर हम लोग प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, प्रकाश करता है। कौन करता है भाई, प्रकाश करता है। प्रकाश में दो गुण होते हैं, दो प्रकार के, एक तरंग और एक कण, दोनों के गुण होते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है। किस प्रकार का होता है, द्वैती प्रकृति का होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। यह क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। और यह कैसे संचरित होता है, चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। बात करें सूर्य, तो सूर्य से हमारे पास जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण आता है वह क्या होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। 500 सेकंड या 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को किसने बताया, रोमर ने। किसने बताया, रोमर ने। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। मात्रक जरूर ध्यान देंगे आप, मीटर प्रति सेकंड में कहेगा तो 3 गुणे 10 के घाते 8 होगा। किलोमीटर में कहेगा तो 3 गुणे 10 के घाते 5 हो जाएगा। जब किलोमीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो 3 गुणे 10 के घाते 5, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर।
तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान या परास क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान या परास होता है 390 से लेके 780 नैनोमीटर के बीच का, 390 से लेके 780 नैनोमीटर के बीच का, या 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। ठीक, वहीं पे बात करें हम यूवी रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है यह सूर्य के प्रकाश से आता तो है लेकिन ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है, ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है। अब आपका है, कमेंट में बताइए ओजोन परत वायुमंडल में कहां पे पाई जाती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है ये है ओजोन को प्रभावित करने वाली गैस कौन कौन सी होती है? ठीक, ये होती है। और तीसरा यहां पे मैं एक बता देता हूं, यहां से एक है प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा पूछता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपका ये बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज का। आगे देखते हैं इनका ट्रिक क्या दिया गया है चाल के लिए। तो चाल को बताया था किसने? रोमर ने। किसने बताया था? रोमर ने। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेड की सहायता से बताया था। ट्रिक क्या है? निपाका हीरा। निपाका हीरा का मतलब नी से हो गया निर्वात, पा से हो गया पानी, का से हो गया कांच, और हीरा से हो गया हीरा। नी से निर्वात, पा से पानी और का से कांच। ठीक है, यहां से फिर क्या हो गया हमारे पास? हीरा। नी से निर्वात, निर्वात में क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहां पे हमारे पास हुआ कांच। कांच कितना हुआ? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि हीरा क्या हुआ? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम है, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नी पा का हीरा, नी से निर्वात, पा से पानी, का से कांच और हीरा से हीरा हो जाएगा। तो हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन। अब अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा भाई? जरा ध्यान देंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन ध्यान दीजिए, अगर हम एक परावर्तक पृष्ठ ले लें यानी परावर्तक तल लें, तो उसमें एक किरण अगर आपतित करें, एक किरण अगर आपतित करें, तो मान लिया ये किरण आपतित किरण हो गई, तो जब यह किरण आपतित होगी तो परावर्तक तल से यह परावर्तित भी होगी, तो यह उसी माध्यम में वापस लौट गई। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम में लौट रही है तो हो गया क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो आपतित किरण और जो यहां से टकरा के गई वही क्या हो गई? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो जहां पे आपतित किरण पड़ी वहीं से परावर्तक तल के पृष्ठ पर 90 अंश का कोण एक रेखा खींचा जाए 90 अंश का, तो वही क्या होता है? अभिलंब होता है। वही क्या होता है? अभिलंब। अब अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब से परावर्तित किरण जितना कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। द्वितीय नियम क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह क्या हो गया आपका? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं समतल दर्पण की।
तो समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। पार्श्व बनता है, लैटरल इमेज बनता है। कैसा बनता है, लैटरल। अगर हम अपने आप को दर्पण में देखें तो हमारा दायां भाग उसमें बायां होता है, हमारा बायां उसमें क्या होता है, दायां दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण, लैटरल इनवर्जन उसको बोला जाता है। यानी ये पार्श्व होता है, लैटरल इनवर्जन होता है, पार्श्व उत्क्रमण। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो समतल दर्पण पे देखा जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हुई, फोकस भी क्या होगा, अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, काल्पनिक बनता है, पार्श्व बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। यहां तक क्लियर। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट हिट वाले करवा रहा हूं। आंख द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, जो हम आंख से देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर बनता है। कहां पे बनता है, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर बनता है। तो यह कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये याद रखना है, छुआ, छुआ। छुआ से मतलब हो जाएगा छ से छोटा, ऊ से उल्टा और वा से वास्तविक। तो यानी हमारे आंखों के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छुआ बनता है, छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इंग्लिश में याद करना चाहो तो सर याद कर लो, सर, SIR, सर। जब भी सर बोलो तो याद रखना स्मॉल, इन्वर्टेड, रियल, छोटा, उल्टा, वास्तविक। और इसी तरह से कान, कान में, आंखों में हमेशा सर का खौफ रहता है और कानों में हमेशा मिस की आवाज गूंजती है। तो मिस, मिस मतलब मैलियस, इनकस और स्टपेज। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टपेज। स्टपेज सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है। ये हो गया क्या आपका स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल इमेज। अब समतल दर्पण की स्थितियां देखा जाए, क्या क्या स्थिति हो सकती है। मान लो समतल दर्पण के सामने ये चंगीलाल खड़े हैं। अब चंगीलाल को अपना चित्र पूरा देखना है। तो चंगीलाल अगर मान लो ये दर्पण यहाँ पे है और उस दर्पण से यक्ष दूरी पर खड़े हैं, तो चंगीलाल का जो चित्र है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यक्ष दूरी पर, समान दूरी पर बनेगा। यानी ये यहाँ पे अगर खड़े हैं चंगीलाल, तो यहाँ से यक्ष दूरी है तो दर्पण के पीछे भी उतने ही दूरी पर उनका बनेगा प्रतिबिंब, यक्ष दूरी पे। जितने बड़े हैं, जितने हाइट के, एच हाइट के हैं तो ये एच हाइट के ही बनेंगे। ठीक है भाई, ये सीधे हैं तो ये भी सीधे ही बनेंगे, बस पार्श्व उत्क्रमण होगा। बस कैसा होगा, पार्श्व उत्क्रमण होगा। बात क्लियर। दूसरा, अगर दर्पण के सामने कोई गेंद या कोई वस्तु v चाल से आ रही है तो वह दर्पण में 2v चाल से आती हुई प्रतीत होगी। ये ध्यान देना, अगर v वेग से आ रहा है तो दर्पण में कैसे प्रतीत होगा, 2v वेग से प्रतीत होगा। तीसरा, अब मान लो ये चंगीलाल एच हाइट के हैं, अब इनका क्या चाहते हैं कि ये अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सकें। तो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो चंगीलाल की हाइट की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब इनकी हाइट का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तब इनका प्रतिबिंब पूरा इनको दिखाई देगा उस दर्पण में। चौथी स्थिति क्या होगी, चौथी स्थिति हमने बताया ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, इसको हम लोग पार्श्वीय उत्क्रमण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लैटरल इनवर्जन। क्या बोला जाता है भाई, लैटरल इनवर्जन। ये ध्यान दें। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी, एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग ये होगी, लेकिन लिखा जाता है इस तरह से उल्टा, ताकि अगर दर्पण में वो देखा जाए तो बिल्कुल कैसा दिखाई दे। अगर कोई भी गाड़ी वाला शीशे में अपने पीछे देखे तो वो कैसा दिखाई दे, बिल्कुल सीधा दिखाई दे, एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई दे। इसलिए क्या होता है, पार्श्वीय उत्क्रमण होता है। पांचवी स्थिति क्या है कि अगर मान लो चंगीलाल ये हैं और यहाँ पे ये यक्ष दूरी पर इनका प्रतिबिंब दर्पण से बन रहा था, लेकिन अब चंगीलाल से रहा नहीं गया, वो थोड़ी दूर आगे चले आ गए। अब जैसे ही दर्पण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वह भी चित्र जो इनका प्रतिबिंब होगा वह भी क्या होगा, एकदम बिल्कुल आगे की तरफ। जितना दूर ये आगे जाएंगे उतना दूर दर्पण से प्रतिबिंब भी आगे चला आएगा। तो यानी अगर ये एक्स या वाई दूरी दर्पण की तरफ खिसके तो उधर से उनका प्रतिबिंब भी कितना खिसक जाएगा, वाई दूरी पर खिसक जाएगा। तो ये स्थिति याद रखना। 5 स्थिति हो गई। अगले पे बात करते हैं।
अगला मान लो यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखा जाए और समतल कोण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। तो जो परावर्तित किरण होता है वह 2 थीटा कोण से घूम जाता है। परावर्तित कोण जो होता है वह 2 थीटा कोण से घूम जाता है। जैसे आपको स्थिति ऐसे समझाएं हम, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा था, तो हमने इसको यहां से आपतित किया, ये परावर्तित हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था, अभिलंब। अब कह रहा है कि इस दर्पण को हम लोग घुमा दें, और इस दर्पण को हम लोग घुमा कितना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस दर्पण को कह रहा है आपतित किरण को ऐसे नियत रखो, लेकिन दर्पण को ही हम लोग घुमा दे। दर्पण को हम ऐसे घुमा दिए, यानी पहले दर्पण ये था, अब थीटा कोण से घूम गया। अब जब थीटा कोण से घूमेगा तो अब ये आपतित किरण हुआ, तो परावर्तित किरण तो इसे जाएगा, तो ये कितने कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब यदि आपतित किरण की स्थिति को स्थिर रखा जाए, समतल कोण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। चलिए 7वीं स्थिति क्या है भाई, दो समतल दर्पण अगर समानांतर रखे हो, कैसे रखे हो, समानांतर। यदि 2 समतल दर्पण समानांतर रखे हो और इनके बीच में यदि कोई वस्तु रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रतिबिंब बनते हैं भाई, अनंत, इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। कब, जब ये दोनों कैसे होंगे, समानांतर होंगे। यहां पे रख दो n = 360 बटे थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। समानांतर का मतलब 0 डिग्री, और 0 जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला 8वां, अगर 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए और इनके बीच में एक वस्तु रखा जाए, तो यहां पर इसके 3 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं भाई, 3। यहां पे रखो 90, 9 चौक 36, 4 - 1 बराबर 3। कितना प्रतिबिंब बन गया, 3 प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों स्थितियां बड़ी कॉमन है, पूछी जाती हैं, ये भी पूछा गया। उपयोग क्या होता है, तो उपयोग होता है सामान्य दर्पण में, जो आप लोग सुबह सुबह उठ के देखते हो अपना, ठीक। दूसरा पेरिस्कोप, तीसरा सोलर कुकर में, चौथा कैलाइडोस्कोप, और 5वां आपका होगा टेलीस्कोप। तो हो गया क्या, सामान्य दर्पण में इसका उपयोग होता है, पेरिस्कोप में होता है, सोलर कुकर में होता है, कैलाइडोस्कोप और टेलीस्कोप में होता है। ठीक है भाई, तो समतल दर्पण पूरा हो चुका। बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है कि वह जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। तो अब समझ लेते हैं। तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, एक बार विरल से सघन जा सकता है और एक बार सघन से विरल जा सकता है। अब सर विरल और सघन किसको, विरल का मतलब होगा जो हल्का होगा और सघन का मतलब जो गाढ़ा होगा, जो थिक होगा, जो घन थोड़ा मोटा होगा वो सघन, और विरल का मतलब जो खाली खाली होगा वो क्या, विरल होगा। तो अब जैसे हमने विरल के माध्यम में ले लिया है यहाँ पे वायु, विरल, और सघन में हमने ले लिया है जल, फिर विरल आ गया क्या, वायु हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दो। अब ये कह रहे हैं क्या, जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा, तो ध्यान देना, जब विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल, ये अभिलंब है, अभिलंब। तो ये ध्यान दो, ये जा रहा था, इस तरह से जाना था इसको, लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या हो गया, झुक गया। तो जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट।
कब? जब विरल से सघन में जाएगा तब अभिलंब की तरफ क्या होगा? झुक जाएगा। और जितने कोण से ये झुकता है इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण। हालांकि ये इतना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, विचलन कोण। अब ध्यान दो, यह प्रकाश की किरण पहले विरल से सघन में आई तो यह अभिलंब की तरफ झुक गई। अब ध्यान दो, यह सघन से विरल की तरफ जा रही है तो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर कब होती है? जब यह सघन से विरल में जाती है तब अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब इसको बताते कैसे हैं? इसके लिए स्नेल साहब ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। आई क्या होता है? आपतन कोण। आर क्या होगा? अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं बोलोगे, अपवर्तन कोण बोला जाएगा। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण बोला जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि उदाहरण हमने यहाँ पे बना रखा है आपके लिए। तो उदाहरण क्या है भाई? अगर हमारे पास कोई बाल्टी है और उस बाल्टी में हमने एक छड़ डाल के रखा है, तो जो छड़ है या कोई लकड़ी है वो इस तरह से बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं साइड से तो वो हमको तिरछी दिखाई देती है। देखो कैसे दिखाई दे रही है? तिरछी दिखाई दे रही है। तो अब तिरछी दिखाई दे रही है तो ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, माध्यम बदल रहा है भाई। ये विरल हुआ और ये कैसा हुआ? जल, सघन माध्यम हो गया। कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों को टिमटिमाने में भाई हम यहाँ पे हैं, धरती के ऊपर बहुत सारे परत हैं, तो उन परतों के कारण जो हो रहा है वह भी अपवर्तन ही होगा। कई सारे परत, कभी सघन कभी विरल, विरल से सघन, सघन से विरल होते होते आते हैं, इसलिए प्रकाश हमको टिमटिमाते। जबकि प्रकाश क्या हो, तारे क्या होते? स्थिर रूप में, ऐसे जैसे बल्ब जलता है ना वैसे स्थिर रूप में। लेकिन हम उसके आगे ऐसे ऐसे एक पेज ही ऐसे ऊपर नीचे करें तो क्या होगा? हमको दूर से वह टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। तो तारों का टिमटिमाना कैसा हुआ? अपवर्तन का उदाहरण हुआ। मतलब ऐसा समझ लो कि जहां पे धोखा हो, जहां पे भ्रम हो, वो तुरंत हो जाएगा क्या? अपवर्तन। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे रोड पे पानी दिखाई देना, गर्मियों में जब जाते हो तो रोड पे पानी दिखाई देता है जबकि वास्तव में पानी होता नहीं है। मरीचिका, जिसको मरीचिका बोला जाता है, मिराज बोला जाता है, तो आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ध्यान दो, एक छोटा मोटा धोखा अगर हो रहा है तो वो क्या होगा? अपवर्तन होगा। सामान्यतः समझो, छड़ हमको दिखनी चाहिए सीधी लेकिन दिख रही है तिरछी, धोखा है ना, इल्यूजन है, भ्रम है। तो भ्रम है तो क्या हो गया? ये आपका अपवर्तन हुआ। तारों का टिमटिमाना, तारे वास्तव में टिमटिमा नहीं रहे हैं, वो तो स्थिर है लेकिन लग रहा है हमको, तो यानी ये भी भ्रम है। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना। अब ये कह रहे हैं सूर्यास्त के बाद भी और सूर्योदय से कुछ समय पहले भी हमको सूर्य दिखाई देता है, ये हमारा भ्रम है। ये भी किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन। मान लो कभी कभी आप गए होगे, बाल्टी में लोटा नीचे होता, आप हाथ डालते हो लेकिन हाथ में आता नहीं है, लेकिन जब और हाथ डालते हो तो आपको पकड़ में आता है, लेकिन दिखता कहाँ पे है? ऊपर है। तो यानी अगर कोई सिक्का है अपने तली से ऊपर दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? अपवर्तन, वो भी भ्रम है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मछली नदी में दिखते रहे, ये वास्तव में कहाँ पे है? यहाँ पे है। वास्तव में देखो कहाँ पे मछली? यहाँ पे है, लेकिन दिखती कहाँ पे है? ऊपर। आभासी रूप से कहाँ दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है। ये भी क्या है? अपवर्तन है। ये भी क्या है? अपवर्तन है। तो ये भी क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, विपथन, जो भी होगा सब पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो सभी लोग तैयारी करते रहिए और जितने भी क्वेश्चन पूछा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या क्या उनके आंसर होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।